आखिर कहाँ से आप आए हैं? मैं गिरिडीह से आया हूँ मैम। बहुत जल्दी में बैग नहीं लटकाए हुए मैम 3 दिन से आए हुए हैं, बस अब यहीं पे रहना ही। हैं। हाँ हाँ तो बारिश में पूरा भीग रहे हैं। मैम, अब बारिश हो चाहे ओले पड़े चाहे कुछ भी हो, भी हो, आर हाँ पार की हम लड़ाई होगी। आर पार की लड़ाई होगी। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। अगर सरकार अपने भविष्य के लिए जब चिंतित होती है तो इलेक्शन होता है, वो टाइम निकालते हैं कि नहीं फलाने डेट को इलेक्शन है, 3-4 चरणों में इलेक्शन लेते हैं, काउंटिंग होती है, सरकार बनती है, उसमें ईवीएम धांधली नहीं होती है और कुछ नहीं होता है, आप सरकार बना लेते हैं। जब युवा की बारी आती है तब आप हर समय धांधली क्यों करते हैं, पेपर लीक क्यों हो जाता है, सीट क्यों बेच देते हैं। घर में जब शादी फंक्शन होता है तो एक डेट निकालते हैं हम लोग कि फलाने फलाने डेट को ये करेंगे वो करेंगे, और जब युवा के भविष्य की जब बारी आती है अब तारीख नहीं है, अब कैलेंडर नहीं निकालते हैं, अब डेडलाइन नहीं देते हैं कि हम फलाने डेट को एग्जाम लेंगे, फलाने डेट को प्रोविजनल आंसर की जारी करेंगे, फिर फाइनल आंसर की जारी करेंगे, फिर मेरिट लिस्ट देंगे, और मेरिट भी आप देते हैं तो पीडीएफ में नाम देते हैं, आप कट ऑफ क्यों नहीं देते हैं। आपको कट ऑफ देना चाहिए ना, हम देख सकें कि हमारा कितना मार्क्स है। आप नहीं दीजिएगा क्योंकि आपको धांधली करनी है, आपको सीट बेचनी है, तो आप कैसे दीजिएगा, क्योंकि आप इस हित में नहीं है। आज 14 दिन प्रोटेस्ट को कर लो गया, अगर हेमंत सोरेन को पड़ी होती तो अभी हम युवाओं से आके वो संवाद करते। लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती होती है कि एक दूसरे के बीच संवाद होना चाहिए, तो आप संवाद नहीं करते हैं। हमारा संविधान का आर्टिकल 16 कहता है समान अवसर, समान रोजगार का अवसर। आप सीट बेच दीजिएगा, जिसके पास पैसा है वो नौकरी लेगा, और गरीब का बच्चा क्या करेगा, कटोरा लेके भीख मांगेगा, किसान जाके खेती करेगा। तो आप बताइए सरकार, अगर आप जवाबदारी नहीं ले सकते हैं आप रिजाइन करिए, जो योग्य होगा हम चुन के उस कुर्सी पे उसको बैठाएंगे। आप जिम्मेदारी ले लीजिए। अभी अल्टीमेटम आपको दे रहे हैं, 10 तारीख को हम अपने झारखंड के सभी युवाओं से और देश के हर नौजवान से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारी इस आंदोलन में आइए, क्योंकि बात केवल झारखंड के प्रोटेस्ट की नहीं है, हर एजुकेशन का यही हाल है। आप नीट लीजिए, एसएससी सीजीएल लीजिए, अब एसएससी जीडी लीजिए, वो ऑनलाइन एग्जाम है, उसमें भी कंप्यूटर हैक करके ऑनलाइन एग्जाम होता है। आरआरबी में इस तरह के कई दांधले आते हैं, केबीसी एनबीएस के एग्जाम में सेंटर में जाके पकड़ाया जाता है। तो ये केवल मुद्दा झारखंड का नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया का एजुकेशन के खिलाफ कि हर सरकार में सीट बिकता है। हमें एक बात समझ नहीं आती है मैम कि इंसान सभी पार्टियों की लाइन में लगा करके लंका लगा रहे हैं और बहुत क्लियर बोल रहे हैं और स्पष्ट बोल रहे हैं कि अब एजुकेशन सिस्टम में जितने भी लूप होल है वो क्लियर करने होंगे, वरना हम तो मैदान में हैं। जिस तरह से इलेक्शन के लिए आप सड़कों पर होते हैं वैसे ही हमारे मुद्दे हम लोग घर से जब निकले हैं तो यही सोच के निकले हैं कि हम लोगों के भविष्य के